अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या जुमे के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे माशरे में आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जुमे के दिन नहाना, गुस्ल करना ये ज़रूरी है। बहुत सारे नौजवान हैं, मर्द हज़रात हैं जो जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ते। उनसे पूछो कि क्यों नहीं पढ़ते? अरे क्या बताएं, नहा नहीं पाए। अरे तो नहा नहीं पाए तो जुमे की नमाज़ तो पढ़ो अल्लाह के बंदे। तो वो कहते हैं अरे अब नहा नहीं पाए तो नमाज कैसे पढ़े? तो पता इससे ये चलता है कि लोग ये समझते हैं कि जुमे के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है। तो इस मसले को आप लोग समझिए कि जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, मसनून है। यानी आप जुमे के दिन गुस्ल करोगे तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल है। जुमे के दिन गुस्ल करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन बाई चांस आप काम की वजह से, जॉब की वजह से, या आप घर से बाहर थे, गुस्ल नहीं कर पाए, तो आप जुमे की नमाज़ छोड़ दो, ये तो बिल्कुल गलत है। जुमे की नमाज़ थोड़ी ना छोड़ी जाएगी। अगर कोई शख्स गुस्ल नहीं कर पाया और वो पाक है तो वो जुमे की नमाज़ पढ़े जाके। गुस्ल करना सुन्नत है और जुमे की नमाज़ पढ़ना ये तो वाजिब है। जुमे की नमाज़ निकल जाए तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, पहले तो जुमे की नमाज़ निकलने ही मत दो। इसीलिए जुमे की नमाज़ पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों से सुना है मैंने, पूछो कि भाई क्या हुआ, जुमे की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? कि वो नहा नहीं पाए थे हम। तो नहा नहीं पाए तो भाई नहाना कोई ज़रूरी थोड़ी है। गुस्ल करना तो फ़र्ज़ तब होता है जब आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो, ठीक है। गुस्ल अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं हुआ तो गुस्ल करना जुमे के दिन मसनून है। फिर सिर्फ छींटे आ जाने से, अब हम पूछते हैं अपने नौजवानों से कि भाई नहाना क्यों ज़रूरी था आपके लिए? क्या बग़ैर नहाए आप जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे? तो बोलते हैं वो छींटे आ गई थी। तो छींटे आ गई थी तो छींटे आने से आप नापाक कैसे हो जाओगे? कपड़े पे अगर छींटे आई तो कपड़ा नापाक हो गया, कपड़े चेंज कर लो। अगर बॉडी पे कहीं अगर छींटे आ गई नापाक तो पानी से उसको वॉश कर लो। बाज़ नौजवान बोलते हैं कि इस्तिंजा करके पानी नहीं लिया था। तो इस्तिंजा करके अगर पानी नहीं लिया था तो इससे आप वो वाले नापाक कैसे हो गए कि जिसमें नहाना ज़रूरी हो जाता है? नहाना जो ज़रूरी होता है ना, गुस्ल जो फ़र्ज़ होता है, वो ये दो तीन चीज़ें आप समझ लो। एक तो ये कि मियाँ बीवी हम बिस्तर हो गए तो गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, ठीक है। या फिर सोते हुए आपको एहतिलाम हो गया, नाइट फील जिसको कहा जाता है, तो आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। या मान लीजिए किसी ने अपने हाथ के ज़रिए अपनी ख्वाहिश को पूरा किया, तब भी उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। तो बस इन्हीं तीन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अब मान लीजिए आप इस्तिंजा करके पानी नहीं ले पाए थे, तो इससे गुस्ल थोड़ी ना फ़र्ज़ होगा आपके ऊपर। आप वॉशरूम जाके अपनी शर्मगाह को वॉश करो। पेशाब के कतरे अगर कहीं पैरों वगैरह पर लग गए हों तो उसको वॉश करो, कपड़े चेंज करो, नमाज़ पढ़ने जाओ जुमे की। ये बहुत गलत बात है कि आज नौजवान जो है ना, नहाने की वजह से जुमे की नमाज ही छोड़ देते हैं कि नहा नहीं पाए थे, छींटे आ गई थी, इस्तिंजा करके पानी नहीं लिया था। फिर जो है ना, एक और शैतान माइंड में बात लेके आता है कि दिल कराहियत कर रहा है, दिल नहीं चाह रहा है। अरे भाई दिल को मत देखो आप। ये इस दिल के और शैतान के समझाने पर आपने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी। जुमे की नमाज छोड़ना आपको पता है कितना बड़ा गुनाह है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 जुमे लगातार छोड़ देता है तो उसके दिल पर स्याह नुक्ता लगता चला जाता है। जैसे जैसे वो जुमा छोड़ता है, स्याह नुक्ते उसके दिल पर लगते चले जाते हैं और उसका दिल पूरा काला पड़ जाता है। इसीलिए जुमे की नमाज़ नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये जो मसाइल मैंने आप लोगों को समझाए हैं आपको समझ आ गए होंगे। इसको शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।